नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा है, तो सबसे पहले आप सबको इस पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई। शरद पूर्णिमा का भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में महत्व है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और कर्म के मार्ग से जुड़ते हुए ये दिन ज्योतिष विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तक में अपना विशेष स्थान बनाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्णता अर्थात 16 कलाओं के साथ प्रकृति में उपस्थित होकर करुणा का प्रकाश बिखेर देता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की दूधिया रोशनी धरती को नहलाती है। ज्योतिष विज्ञान में चंद्रमा को मन का देवता माना गया है, इसलिए मन पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। रामायण की कथा को स्मरण करते हुए शरद पूर्णिमा का आश्चर्यजनक तथ्य बताया गया है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण की नाभि में अमृत था। शरद पूर्णिमा के दिन रावण दर्पणों का प्रयोग कर चंद्रमा की संपूर्ण अमृत ऊर्जा को खींचकर नाभि में एकत्र कर लेता था, जिससे उसे अमृतत्व की प्राप्ति हुई। राम ने नाभि भेदन द्वारा ही रावण पर विजय प्राप्त कर उसका उद्धार किया। चंद्रमा की उष्णता सूर्य के तेज से ही मुक्त होती है, इसलिए श्री राम ने सूर्य की उपासना की और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। शरद पूर्णिमा के वैज्ञानिक स्वरूप को तथ्यों के साथ ये भी बताया जाता है कि इन दिनों दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। इस कारण हमारे भीतर पित्त की वृद्धि हो जाती है। इस दिन चंद्रमा की किरणों को ग्रहण करने और उन किरणों में रखी खीर के आस्वादन से पित्त को शांत और संतुलित किया जा सकता है। हमारे सनातन धर्म का आधार मात्र विश्वास नहीं, विज्ञान भी है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर पूर्ण चंद्रमा की उपस्थिति में खुले आकाश तले रखा जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जब उसमें चावल मिलाया जाता है तो स्टार्च भी मिल जाता है। ये लैक्टिक एसिड और स्टार्च का योग चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह से खींच लेता है, जिससे वह खीर चंद्रमा के सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता से पूर्ण हो जाती है। अगले दिन जब सुबह उसे खाया जाता है तो व्यक्ति को शारीरिक व आत्मिक रूप से अनंत लाभ व अमृत का अंश मिलता है। ऐसा कहा गया है कि मानव के भीतर 6 से 7 कलाएं हैं, वहीं पशुओं में 4 से 5, लेकिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण है। अमृत तत्व, मनदा अर्थात विचार, पुष्प अर्थात सौंदर्य, पुष्टि अर्थात स्वास्थ्य, तुष्टि अर्थात इच्छा पूर्ति, धृति अर्थात विद्या, शासनी अर्थात तेज, चंद्रिका अर्थात कांति, शांति, ज्योत्सना प्रकाश, श्री अर्थात धन, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्ण अमृत। ये 16 कलाएं कही गई हैं। तो आज के दिन ऐसी अनुपम 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की उपासना करके व्यक्ति अपने भीतर अपनी कलाओं को प्रकाशित कर सकता है। अतः इसे प्रकृति विज्ञान से भी जोड़ा गया है। भारतीय संस्कृति जैसी विशेषता कहीं नहीं। कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस पिंड में है, जो इस शरीर में है, वह सब इस ब्रह्मांड में है। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है जो अन्यत्र कहीं नहीं है कि यहाँ व्यक्ति को प्रकृति और उसमें निहित हर अंश, हर वस्तु, हर स्थिति से इस तरह जोड़ा गया है कि हम अपनी चेतना को इन सब के साथ समन्वित कर खुद को हर स्तर पर बढ़ा सकते हैं। आज के दिन सफ़ेद रंग का भी अपना महत्व है। सफ़ेद रंग चंद्रमा का है और ये रंग चंद्रमा की ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आज के दिन ठाकुर जी भी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ
महारास रचाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है, अपने भक्तों पर धन की देवी कृपा बरसाती है। इस दिन रात को जागकर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, मुझे दीजिए अनुमति एक बार फिर आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत 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 बधाई। धन्यवाद।